हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस किए थे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या होता है। आज पढ़ेंगे सब एरियल पढ़ेंगे, फिर इसका डिस्कस करेंगे हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन। आपको याद होगा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया था राइजोम क्या होता है, कॉर्न क्या होता है ना, ट्यूबर क्या होता है, बल्ब क्या होता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है राइट ऑन कमेंट बॉक्स एग्जांपल ऑफ पॉलीफेरा नहीं बल्कि बल्ब का एग्जांपल आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे आप ट्यूबर का। ट्यूबर किस स्टेप में आपको देखने को मिलता है उसका एग्जांपल देंगे। राइट ऑन कमेंट बॉक्स। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, पेन कॉपी लेके बैठे ही हैं, ये एनसीईआरटी आपके पास है ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सब एरियल मॉडिफिकेशन, इसमें सब एरियल में क्या क्या है, रनर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, रनर पढ़ेंगे, अस्टोलन पढ़ेंगे, शक्कर पढ़ेंगे और ऑफसेट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, रनर देखेंगे, अस्टोलन देखेंगे, शक्कर देखेंगे, ऑफसेट देखेंगे। जबकि आपको याद होगा एरियल में क्या क्या देखे थे हम लोग, राइजोम देखे थे, कॉर्म देखे थे, ट्यूबर देखे थे और एक लास्ट में था क्या, बल्ब था। जिसमें राइजोम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कॉर्न का एग्जांपल बताया था, ट्यूबर का एग्जांपल बताया था और एक लास्ट हमारा था बल्ब। ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रनर, अस्टोलन, शक्कर एंड ऑफसेट किसका मॉडिफिकेशन है, किसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल कौन कौन आएगा, इसका डायग्राम कैसे होगा, सारा इनसाइड बेस्ट करेंगे। देखिए करा क्या, रनर कहता है थिन सिलेंडर एंड प्रोस्ट्रेट स्टेम विथ नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी रनर मॉडिफिकेशन वाले स्टेम होंगे इसमें आप देखेंगे सिलेंडर होंगे। सिलेंडर का मतलब जस्ट लाइक आप देखेंगे सर्कुलर टाइप का देखेंगे, आपको इस तरह का सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रोस्ट्रेट का मतलब जस्ट लाइक, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। प्रोस्ट्रेट का मतलब हॉरिजॉन्टल देखेंगे। और ये सब कहां से निकलेगा, स्टेम विथ नोड्स एंड इंटरनोड्स से मिलेगा। देखिए दिस पोर्शन इज कॉल्ड नोड। यहां से आपको इस तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा, इसको बोलेंगे नोड। और दोनों नोड के बीच की डिस्टेंस को, स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड। तो इस तरह का रूट को देखकर क्या बोलेंगे हम लोग, वहां बोलेंगे आपको रनर। तो रनर किस में देखने को मिलेगा, आपको काइंडोर साइंडोर में देखने को मिलेगा, है ना, जिसको बोलते हैं डूग्रास। अब आपको मिंट में दिखेगा, जिसको आप बोलते हैं क्या, पुदीना वगैरह बोलते हैं आप। उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा रनर। कहता है नोड्स हैविंग एडवेंटिशियस रूट्स। यहां से जो आप नोड्स देख पा रहे हैं इससे क्या, कौन सा रूट निकला हुआ है, एडवेंटिशियस रूट निकला हुआ है। डायग्राम में देख लीजिए आप। आपका तो एक मेन स्टेम है ऊपर निकला हुआ है ना, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रो किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल जो नोड हुआ, नोड से जो रोड निकला उसको बोले क्या बोल रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट बोल पा रहे हैं अपन लोग। ओके, सेकंड वन इज द अस्टोलन। अस्टोलन क्या होता है, branches arise from basal part of main stem and arch downward to touch the ground। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो स्टोलन आप किसको करें, जो ब्रांच निकला है उसका जो बेसल पार्ट का मतलब बेस वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, वहां से जो कि मेन स्टेम होगा उससे जो डाउनवर्ड जो नीचे जो ग्राउंड में जो स्टेम निकलेगा उसको बोलेंगे क्या, स्टोलन बोलेंगे। आफ्टर टचिंग द ग्राउंड दे फॉर्म न्यू प्लांट। देखिए होता क्या है, आपका ये मेन स्टेम है, अब दिख पा रहा है, आपका मेन स्टेम है, मेन प्लांट है आपका। तो इसका जो रूट निकलेगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करेगा। और हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करने के बाद यहाँ से क्या हो गया, एक नया प्लांट आ गया आपको। तो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करने के बाद एक नया प्लांट आपको निकलेगा, वो दिखेगा आपको कहाँ, आपको स्टोलन में देखने को मिलेगा। तो ब्रांचेस अराइव फ्रॉम बेसल पार्ट ऑफ मेन स्टेम एंड आर्च डाउनवर्ड जमीन के अंदर, कहां, टच द ग्राउंड। ये क्या करेगा, देखो यहां देख लीजिए डायग्राम में, ये मेन स्टेम है आपका, मेन स्टेम से क्या निकला, ब्रांचेस निकला, ये कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। और ग्राउंड में जाने के बाद आप देख रहे हैं क्या, एक नया प्लांट फिर से यहाँ हो गया। This is called astolon. It is a good example of jasmine. Jasmine is a good example of related with the astolon. Okay. Now shakar. Shakar is the horizontal growing underground branches arise obliquely above the ground and form new plant. इसमें क्या होगा, आप डायग्राम शायद मैं यहाँ फिर से बनाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, यहाँ से जो स्टेम निकलेगा मेन स्टेम, और यहीं से क्या होगा, एक नया प्लांट निकल पाएगा। दिस इज कॉल्ड शक्कर। तो क्या याद रखना आपको, शक्कर क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग अंडरग्राउंड ब्रांचेस अराइव ऑब्लिकली अबव द ग्राउंड एंड फॉर्म न्यू प्लांट। ये क्या होगा,
ग्राउंड में तो जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, और ग्राउंड में जाने के बाद एक ऊपर की क्या होगा, एक प्लांट बना देगा। दिस इज कॉल्ड शक्कर। एग्जाम्पल इसका पाइनएप्पल में देखेंगे, बनाना में देखेंगे, आपको इस तरह का दिखेगा। तो आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। रनर का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। रनर का एग्जाम्पल आपने देखा क्या, दूब ग्लास देखा, कैंडोन देखा, मिंट वगैरह में देखा, फिर आपने अस्टोलन देखा, अस्टोलन कहाँ देखा आपको, जैस्मिन वगैरह में देखा, और शक्कर कहाँ देखा आपको, पाइनएप्पल और बनाना में देखा। एक हमारा बच गया है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है आप लोग डिस्कस करते हैं जस्ट, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑफसेट क्या होता है देखते हैं अपन लोग, है ना। ओके ना, ऑफसेट के बारे में तो आपने नोट कर लिया है ना। ऑफसेट क्या होता है देखिए, कहता सिमिलर टू रनर, जैसा आपने रनर में देखा उसके अनुसार है, जैसा है सिमिलर टू रनर बट ट्यूबुलर स्टेम्स अराइव फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोसेट लीव्स विद टॉप रूट्स। देखिए आपको तो लगा कि रनर जैसा है, अब लग भी रहा है, सिलिंड्रिकल लाइक देख रहे हैं, रनर जैसा लग रहा है, लेकिन इसका जो लीफ, रोसेट का मतलब क्या होता है, रोसेट का मतलब हो गया क्या कि जो स्टेम होगा, जो इसका बड़ा जो लीफ होगा, छोटा, देखिए रोसेट का मतलब क्या होगा, छोटा जो लीफ होगा वो अंदर होगा, अब बड़ा लीफ क्या होगा, बाहर होगा। देखिए समझिए, रोसेट का मतलब क्या होगा, अ स्मॉल लीफ इनसाइड, अ स्मॉल लीफ इनसाइड एंड लार्ज लीफ कहाँ होगा, लार्ज लीफ आउटसाइड। कॉन्सेप्ट है, समझिए ध्यान से। देखिए रोसेट का मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल लीफ होगा वो इनसाइड होगा, और जो लार्ज लीफ होगा वो क्या होगा, आउटसाइड, बाहर की ओर होगा। वही लिखा हुआ है, सिमिलर टू रनर बट ट्यूबुलर स्टेम्स अराइव फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोसेट लीव्स विद टॉप रूट्स। देखिए अब किसका रूट क्या है, यहीं से निकला हुआ है, जहां पे क्या ऑफसेट प्लांट लगा हुआ है। आइए रनर देख रहे हैं, स्टेम देख रहे हैं इसका, तो स्टेम जहां देख पा रहे हैं वहां से एक रूट निकला हुआ है, और वो रूट से क्या एक ऑफसेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो आपको उसको बोलते हैं क्या हम लोग, एक ऑफसेट आ गया। कहता है कि कॉमन एक्वाटिक प्लांट्स, ये कहाँ देखने को मिलेगा, वैसे प्लांट जो वाटर के अंदर लाई करते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कॉमन एक्वाटिक प्लांट जैसे आपको पिस्टिया हो, इकोर्निया हो, आपने इकोर्निया देखा है, वाटर हाइसिंथ देखा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेन ऑफ बंगाल बोला जाता है, जलकुंभी देखा होगा आपने। तो दिस इज कॉल्ड वाटर हाइसिंथ, गुड एग्जांपल ऑफ द किसका, ऑफसेट का है। वो क्या करेगा, वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे फिश मर जाता है ना। वो आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास में आपको बताऊंगा, चैप्टर नंबर 12th क्लास का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको पढ़ना है। वहां बताया गया टेरर बंगाली कोर्निया के बारे में। तो इतना खतरनाक है कि वहां के लोग टेरर बंगाल घोषित कर दिया, आतंक कहा जाता है बंगाल को आज भी। वो गॉड गिफ्टेड में है ना। हमारे इंडिया के कोई महुआ के बांग्लादेश गए तो महुआ वहां कोई थी, उसमें प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने गिफ्ट कर दिया, है ना। तो वो बात की बात आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ तक सेशन खत्म हुआ। यहाँ पे आपने देख लिया, रनर देख लिया, अस्टोलन देख लिया, शक्कर देख लिया, ऑफसेट देख लिया, और ऑफसेट देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन में। 3 मॉडिफिकेशन था, क्या था, अंडरग्राउंड था, सब एरियल था, एरियल था। एरियल में क्या क्या था, एरियल में आप पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, थॉर्न के बारे में, फाइलोक्लेड के बारे में। फाइलोडोड और फाइलोक्लेड अलग टर्म है ना, तो ध्यान से मिलिए। एरियल मॉडिफिकेशन 3, स्टेम का, थॉर्न का और फाइलोक्लेड का। मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फूड। देखिए आपका एरियल मॉडिफिकेशन क्या करेगा, इसका मॉडिफाइड फॉर क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट, जो रूट जो इसका मॉडिफिकेशन हो गया, किसका मॉडिफिकेशन होगा, वैसा रूट जो क्लाइंबिंग कर रहा था, जो सपोर्ट देने का काम कर रहा था, वही रूट क्या हो गया, मॉडिफाइड कर दिया, है ना। किसके प्रोटेक्शन देने के लिए और फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, इट मीन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने में हो गया, कन्वर्ट हो गया। आपको एक मामला चलना चाहिए, अंडरग्राउंड में क्या था, जमीन के अंदर था, सॉइल के अंदर था। एरियल में आपने क्या देखा कि वो लाई ऑन द सरफेस, लाई ऑन द सॉइल, लाई ऑन द सरफेस। लेकिन एरियल में क्या देख रहे हैं, एबव द सॉइल, अपर पोर्शन में है, जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्शन में काम करेगा और फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, फूड को बनाने में हेल्प करेगा। ओके, तो पहला इसमें क्या है, स्टेम है, स्टेम टेंड्रिल। पहला क्या है, स्टेम टेंड्रिल है। क्या होता है, थिन सिलेंडर वायरली, क्या होता है, काफी पतला होता है, वायरली होता है, एक जैसे लाइक आपको वायर की तरह होता है, और स्पाइरली होता है, मतलब घुमावदार होगा,
है ना। कोयल स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स इन बिग स्टेम, हर्बेसियस प्लांट लाइक कुकुम्बर में एंड वाटरमेलन। ध्यान समझिए, आपने वाटरमेलन और कुकुम्बर को देखा होगा कि उसमें जो जो वीक स्टेम होता है, जहां एक्सिलरी बर्ड निकलता है, वहीं से आप देखेंगे मच क्वाइल सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है, दिस इज कॉल्ड क्या, स्टेम टेंड्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स बोलते हैं। क्लियर है, तो ये लिखा गया थिन सिलेंडर वायरली एंड स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। कहां से डेवलप होता है, एक्सिलरी बर्ड से। जो यहाँ बर्ड निकला है ना, देखिए यहाँ से जो एक्सिलरी बर्ड निकला है, यहाँ से डेवलप होगा, दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल। एग्जांपल आप क्या देखेंगे, कुकुम्बर में आपको, वाटरमेलन में आपको देखने को मिलेगी। कहता है हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑन सपोर्ट, ये क्या करेगा, किसी भी जो हर्बिसियस प्लांट होगा उनको ऊपर चढ़ने में, क्लाइंबिंग करने में, पकड़ने में क्या करेगा, सपोर्टिंग का काम करेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, स्टेम टेंड्रिल। अगर टेंड्रिल होगा नहीं तो प्लांट ऊपर ग्रोथ कैसे कर पाएगा, वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो 2D एनसीईआरटी पॉइंट में बात कर पा रहा हूँ। तो यहाँ लिख दिया हुआ स्टेम टेंड्रिल के बारे में। अब स्टेम टेंड्रिल के बाद एक और बचता है, ओके, थॉर्न की बात करते हैं। थॉर्न क्या होता है, द एक्सिलरी बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इनटू हार्ड एंड स्टीप स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न। आपका जो एक्सिलरी बर्ड था, आपको देखा आपने क्या कि एक्सिलरी बर्ड जो कुछ का पार्ट बन गया, किसमें, रनर में हो गया, जिसको आप क्या बोल रहे थे, स्पाइरल कॉइल बोल रहे थे, सॉरी रनर नहीं बल्कि क्या बोल रहे थे, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे थे। क्लियर है। अब थॉर्न क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स जो वही क्या होता है, उसमें मॉडिफाइड रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो कि हार्ड, वो क्या होता है इसमें, इनटू हार्ड, काफी वो हार्ड हो जाता है, काफी वो कड़ा हो जाता है, जो कि वो कहलाता है क्या, थॉर्न। अरे आपने देखा होगा, आपने रोज का प्लांट तो गुलाब का फूल देखा ही होगा, वाजिब है, हर एक लाइफ में, हर एक इंसान एक अपनी लाइफ में रोज देखता ही है, पकड़ता ही है, लेता ही है ना। तो आप देखेंगे कि उस गुलाब का प्लांट जो फ्लावर है, आप उसमें देखेंगे छोटे कांट निकल रहे हैं, है ना, क्या रहेगा, कांटा निकल रहेगा। तो वो कांटा काफी हार्ड होता है, स्टिफ होता है। तो वो उसका मतलब ये हुआ, वो डेवलप हो गया, किसके हो गया एक्सिलरी बर्ड से बना होगा। तो प्लांट ने बड़ा खूबसूरत चीज बनाया है, वो ऐसा उन्होंने नेचर में क्यों डेवलप किया उसने। एक तो पहला बात है कि वाटर का लॉस कम होगा, दूसरी है कि जब कोई हार्बिसियस एनिमल उसको ब्राउजिंग करने के लिए, चरने के लिए, तो उसके माउथ में क्या होगा, गड़ जाएगा, तो उसे अपना क्या कर पाएगी, वो प्रोटेक्शन कर पाएगी, वो अपने आप को बचा पाएगी। वो तो नेचर ने जो अच्छा ऑर्गन डेवलप किया, काफी अच्छे से उसको बनाया। तो वही कहा, एक्सिलरी बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इनटू हार्ड एंड स्टिफ, काफी कड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं थॉर्न। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ये क्या करता है, जो कि जितने भी खाने वाले एनिमल्स है उसे क्या करेगा, वो बचाने का काम करेगा, प्रोटेक्शन। जैसे वो अपने टंग में लेगा, उसके माउथ में क्या हो, काटा, वो आपका क्या, वो आपका थॉर्न, वो गड़ जाएगा, चुभ जाएगा, जिससे वो क्या हुआ, फिर दोबारा नहीं खा पाएगा उसको। क्लियर है। एग्जाम्पल आप रोज में देखिए, लीमन में देखिए, सिट्रस में देखिए, आपको दिख जाएगा, आपने देखा है। तो वो सब का प्लांट आप देखेंगे आसानी से काटा चुभ जाएगा, तो एनिमल क्या होगा, दोबारा उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अरे कॉमन की बात है यार, आपने कैक्टस को देखा ही होगा ना, क्या आप कैक्टस को झपट कर पकड़ सकते हैं, ना बाबा, कैसे कर पाएंगे। आप जैसे झपट्टा मारेंगे, सारा काटा क्या होगा, आपके फिंगर में चुभ जाएगा, और आप क्या होंगे, घायल हो जाएंगे आप, फिर दोबारा आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप उसको क्या कर पाए, टच कर पाए। क्यों, क्योंकि प्लांट ने आपने उनको नुकसान पहुंचा रहा था, आप छोड़ना चाह रहे थे गुलाब को या उस तरह का प्लांट को, आप वो अपना प्रोटेक्शन कर पाया, वो बचा पाया। तो नेचर ने बड़ा सोच समझ के बनाया। तो वही लिखा हुआ है कि एक्सिलरी बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इनटू हार्ड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न। एग्जांपल आपको रोज में, लीमन में, सिट्रस में एंड बोगनविलिया, अगेन आल्सो कॉल्ड बोगनविलिया, आल्सो उसमें क्या करते हैं, बोगनविलिया में करते हैं, क्या है, बोगनविलिया। बोगनविलिया में आपको देखने को मिलेगा, देखिए एक मेन स्टेम बना दिया है, यहाँ पे लीफ निकला हुआ है, लीफ से जो या काटा ऐसा नोड है, नोड से लीफ निकला है, और जस्ट लीफ से, जब जस्ट लीफ के पास फिंगर का स्ट्रक्चर निकला है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, थॉर्न बोल रहे हैं, जो काफी हार्ड है, स्टीफ है, काफी वो गड़ने वाला है। क्लियर है। अब आता है थर्ड, आता है आपको फाइलोक्लिड। थर्ड आता है आपको फाइलोक्लिड। हम तो पहला स्टेम टेंड्रिल समझ लिया, थॉर्न समझ लिया, अब समझते हैं फाइलोक्लिड। कहता है इन सम जीरोफाइटिक प्लांट, देखिए जीरोफाइटिक प्लांट का मतलब वैसा प्लांट जो कहाँ रहता हो,
डेजर्ट इलाका में ग्रो करता हो, जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। जहां वाटर की डेफिशिएंसी हो, वाटर बहुत ही कम मिलता हो, टेम्परेचर हाई होता हो, उनको बोलेंगे जीरोफाइटिक प्लांट। तो मैं इन सम जीरोफाइटिक प्लांट स्ट्रीम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म थिक फ्लेसी फ्लैटेन सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस कॉल्ड फाइलोप्लेट। देखिए हुआ क्या, जहां आप देखेंगे रेगिस्तान में वाटर की क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है कुछ इलाका में, है ना। तो वहां नेचर ने वाटर नहीं मिल पाया तो फोटोसिंथेसिस वाटर का लॉस कम हो, इसलिए नेचर ने क्या किया, उसका स्टेम जो है डेवलप हुआ किसमें, कांटा में डेवलप हो गया। जब वो हार्ड हो गया, कांटे में डेवलप हो गया तो क्या हो, वाटर का लॉस कम होगा, इससे सर्वाइव करने की कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही कहा ना कि सम जीरोफाइटिक प्लांट स्टेम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म थिक फ्लेसी फ्लैटेन सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर, लिव तो है ही नहीं है तो स्टेम वाला पार्ट ही क्या हो गया, वही फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, फाइलोक्लिड। मैं बता दूं फाइलोक्लिड अलग होता है और हाइपोथोड अलग होता है, और एक और टर्म आपको मैं बताऊंगा जिसका नाम रहेगा क्या, हाइडाटोड। एक टर्म आपको आएगा हाइडाटोड, एक आएगा हाइडाटोड, एक आपने देखा फाइलोक्लिड। हाइडाटोड का मतलब होता है कि, है ना, जो ग्लास ब्लेड होता है ना उसके टिप पे ग्लास ब्लेड जैसा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइडाटोड बोलते हैं। अभी उतना मैं बताऊंगा बाद में, अब इतना ही है कि फाइलोक्लिड का मतलब क्या हुआ कि कुछ मॉडिफाइड हो गया किसमें, जीरोफाइटिक प्लांट में स्टेम मॉडिफाइड हो गया, लीफ नहीं मॉडिफाई हो गया, स्टेम मॉडिफाइड हो गया किसमें, फ्लेसी थिक फ्लैटेन सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, फाइलोक्लिड बोल रहे हैं। एग्जांपल आपको देख लीजिए, अपोन्सिया में, आइफोर्बिया में। कहता लीव्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म स्पाइन, लोग पत्ता है इसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और कन्वर्ट हुआ किसमें, स्पाइन में, चूल्हे वाला। आप देख रहे हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर लीफ का है, इसमें क्या होगा, कटीला कटीला जैसा निकल गया, रिड्यूस हो गया लीफ इसका और कन्वर्ट हुआ किसमें, स्पाइन में, चूल्हे वाला में। तो आई होप बातें यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। तो हमने यहाँ मॉडिफिकेशन स्टेप में समझ लिया, अंडरग्राउंड स्टेप समझ लिया, एरियल पढ़ लिया, सब एरियल पढ़ लिया, है ना। अंडरग्राउंड में बहुत कुछ पढ़ लिया, राइजोम पढ़ लिया, कॉर्न पढ़ लिया, ट्यूबर पढ़ लिया, है ना, बल्ब पढ़ लिया, शब्द फिर उसके बाद हमने देखा क्या, एरियल देखा हमने, एरियल में बहुत कुछ पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, थॉर्न पढ़ लिया, फाइलोक्लिड पढ़ लिया। तो सब क्लियर कॉन्सेप्ट है, टू दी एनसीईआरटी पॉइंट आपको बताई जा रही है। तो आई होप बातें आपको समझ में आ रही है। लेकिन तो आगे फिर छोड़ते हैं, हाँ, और नए साल आ रही है, मैं आपको आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ, जो बुक के बारे में बताऊंगा मैं आपको, काफी बेहतरीन रहेगा। आप कौन सी बुक आप फॉलो करें नहीं करें, मेरे पास मैसेज आ रही थी, तो वेलकम है आपका उसमें। ओके, तो लगातार पढ़ाई करते रहे और एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।